जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भक्तजनों को सावन पूर्णिमा की, शनि पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का अंतिम दिन है 9 अगस्त 2025। इसी दिन रक्षाबंधन है। आइए जानते हैं इस दिन का राहु काल का समय, कौन से उपाय कार्य आपको करने हैं जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहे, दुख दरिद्रता का अंत हो, कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति मिले और जीवन में स्वतः ही सब सुख अपने आप ही हो जाए। कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। यह सावन महीने का अंतिम दिन है तो इसलिए भी यह बहुत खास है। इसी दिन आप सभी अपने व्रत का उद्यापन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लाल पीले रंग के कपड़े पहने, अपने घर पर सुंदर रूप में आप संभव हो तो कोई श्रेष्ठ पूजा रखवा सकते हैं। ऐसा न कर पाए तो आप मायके जाएं या घर पर ही आप जो पूजन कर रहे हैं वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले जो हमारे सर्वे सर्वा है महादेव, उन्हें ही राखी बांधनी है। चाहे तो हनुमान जी को बांध सकते हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज ही हैं जो महादेव के एक स्वरूप है। फिर आप सभी को अपने घर पर काले तिल मिला हुआ जल, इसके लिए एक प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा। शनि राहु पीड़ा से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही सभी कार्य आपके स्वतः ही बनना आरंभ हो जाएंगे। अगर शमी का पत्ता नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पूजा का जो जल है उसमें एक चावल का दाना शमी पत्र का भाव करते हुए आप जल के लोटे में डाल लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए जल के लोटे में जितनी भी आपसे इच्छा हो उतने काले तिल भी आपको डाल लेने हैं। शनिदेव आप कृपा करें और यह साल हमारे लिए मंगलमय हो। सावन का महीना जो पूजन पाठन में काम में लिया है महादेव की कृपा से फलित हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग में मैं जल चढ़ा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए शमी के पत्ते का स्मरण करते हुए चावल का दाना जल के लोटे में डालें और काले तिल डालकर आप लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। इसमें आप थोड़ा गंगाजल डाल लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं यह सर्वश्रेष्ठ कार्य हो जाता है। गंगाजल पितरों के निमित्त जाना जाता है। चावल का दाना माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता के निमित्त होता है। काला तिल शनि राहु पितृ दोष बाधा सभी तरह की पीड़ा से मुक्ति देता है। इस जल के लोटे को अपने घर में 12 ज्योतिर्लिंग में मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ ऐसी भावना करते हुए पूरे घर में घुमा लीजिए और एक गोलबत्ती का घी का दीपक जिसमें थोड़ा सा काला तिल आपको डालना है, इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो घर पर अगर आपके महादेव का शिवलिंग विराजित है या आप छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शमी पेड़ के नीचे, बेलपत्र पेड़ के नीचे या अपने घर के गमले में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजित करते हैं तो यह विशेष जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस बात का ध्यान रखिए कि 12 ज्योतिर्लिंग का आप ध्यान जरूर करें। यह कार्य आपको सावन महीने का फल दिलाएगा और संपूर्ण कार्यों की सिद्धि भी करेगा, तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। अब 2025 में आप जानते होंगे सावन पूर्णिमा का जो समय है वह अपने आप में बहुत उत्तम है। सावन पूर्णिमा का जो समय है वह 1:30 बजे तक ही रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का जो शुभ समय हो रहा है वह सुबह 5:47 से 1:24 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में अगर आप राखी बांधते हैं तो सबसे अच्छा है। राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा, 9 बजे से राहु काल शुरू है और 10:30 बजे तक रहने वाला है, तो आप इस शुभ समय में राखी बांधें। और सबसे श्रेष्ठ इस बार बहुत दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जब अपने भाई के हाथ में आप कोई भी दोष रहित, इस बार कोई दोष नहीं है, कोई भद्रा की स्थिति नहीं है, कोई भी जो है किसी भी स्वरूप में हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता है ही नहीं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में राखी बांधते हैं तो और शुभ और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहने वाला है, तो इस समय अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप अपने भाई के हाथ में राखी बांध सकते हैं। हालांकि पूरे दिन भर में बांधा जा सकता है परंतु 1:30 बजे तक, 1:20 तक सावन पूर्णिमा है तो यह बहुत ही बढ़िया है। महादेव को सबसे पहले राखी बांधें, हनुमान जी को सबसे पहले राखी बांधें और कान्हा जी को भी आप राखी बांधें। इस दिन अपने घर पर खीर जरूर बनाएं। खीर आप महादेव के मंदिर में भोग स्वरूप एक कटोरी छोड़कर आ सकते हैं, बहुत सुंदर है। वहाँ पर जो भी भक्त आएंगे यह प्रसाद उन्हें वितरित होगा तो कुंडली में आपके चंद्रमा की स्थिति से मजबूत होगी और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। घर पर माता लक्ष्मी श्री नारायण को भी इसी खीर का भोग लगाएं और गौ माता को भी खीर खिलाएं। घर के सदस्यों को इसी खीर को आप प्रसाद स्वरूप अगर ग्रहण कराते हैं तो यह चंद्रमा को कुंडली में स्थिति मजबूत करने वाला होता है और सभी शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधनों से मुक्ति देता है और यह भोग महादेव को बहुत प्रिय है। पूर्णिमा के दिन जिस घर में खीर बनती है गौ माता को प्रसाद स्वरूप कन्या या सभी जनों को वितरित की जाती है और सभी जो है भोग प्रसाद भगवान के निमित्त लगाए जाते हैं, उस घर का कल्याण होने
करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ के साथ भक्तजनों, सावन महीने का अंतिम दिन है। संभव हो तो किसी पीपल पेड़ के नीचे, किसी शमी वृक्ष के नीचे, किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे या अपने ही घर के गमले में एक मिट्टी का शिवलिंग बनाने की आप जरूर कोशिश करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जो भी सही विधि से सावन के प्रथम दिन और अंतिम दिन या पूरे सावन महीने में पूजित कर लेता है तो समझ लीजिए उसने पूरे सावन महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ा दिया। पूरे सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर लिया। तो अंतिम मौका है, यह श्रेष्ठ कार्य आप जरूर करें। इससे लाभ तो आपको होना ही है। एक समय का भोजन जिसमें दाल, चावल, आटा और सूखे स्वरूप में जो भी भोजन की व्यवस्था आपसे हो, किसी पंडित, ब्राह्मण या किसी मंदिर में दान देकर आ जाते हैं तो सावन महीने का व्रत उद्यापन के रूप में इसे माना जाता है। हालांकि सावन महीने का व्रत उद्यापन आप विस्तृत रूप में भी कर सकते हैं, जैसे हवन कराकर घर पर विशेष पाठ या पार्थिव लिंग जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी किया जा सकता है। ऐसा ना हो पाए तो साधारण सरल तरीके से आप विशेष भगवान की आराधना करते हुए बस एक समय का भोजन मंदिर में दान भी देकर आ सकते हैं। इस दिन एक और कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। सावन का अंतिम दिन है कि शिवलिंग पर आप या तो 108 शमी के पत्ते या 108 कोई भी जो नीले फूल होते हैं वह मंदार के फूल चढ़ा सकते हैं, 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 108 आप काला तिल चढ़ा सकते हैं, 108 लौंग या काली मिर्च चढ़ा सकते हैं। इनसे शनि की कुंडली में स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही 108 शिवलिंग पर आप सावन के अंतिम दिन में चढ़ा देते हैं तो इससे अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो सावन महीने के अंतिम दिन का आप लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। यह सावन का अंतिम दिन है। इस दिन कनक धारा स्रोत, माँ लक्ष्मी, महादेव, श्री नारायण से संबंधित किसी मंत्र का जाप करना भी बहुत अधिक सुखद, श्रेष्ठ और अलग ही तरह की अनुभूति देता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस दिन सबसे पहले महादेव को राखी बांधे, प्रार्थना करें कि मेरे भाई की हमेशा स्थिति अच्छी रहे, सौभाग्य में मेरे भाई की वृद्धि हो। साथ के साथ अपने भाई को आप एक नारियल जिसमें मौली लपेट कर जरूर दीजिएगा। अपने भाई के मस्तक पर रुमाल रखें, उसके तिलक लगाएं। दक्षिण दिशा की ओर आपका और आपके भाई का मुख ना हो। जो आप रक्षा सूत्र बांधेंगे भाई के दाहिने हाथ में बांधे, 3 गांठ उसमें लगाएं जो कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतीक मानी जाती है। इस तरह से आप कार्य करें। सुबह और शाम शमी या पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल का दीपक, काला तिल डालकर शनिदेव का स्मरण करते हुए जरूर से समर्पित करें। इसका भी बहुत अधिक लाभ होता है, शारीरिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप विशेष तौर पर अगर शिवलिंग पर विशेष स्वरूप में नरसिंह भगवान का नाम लेकर और महादेव के सभी स्वरूपों का ध्यान कर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर सरसों का तेल समर्पित करते हैं और अपने हाथों से त्रिपुंड उसी सरसों के तेल से शिवलिंग पर बनाकर अपनी छोटी उंगली रखकर अपनी मनोकामना मांग लेते हैं तो निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा से आपके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। तो सावन की अंतिम पूर्णिमा है, अभी तक सरसों का तेल आपने नहीं चढ़ाया है शिवलिंग पर तो यह शनि पूर्णिमा के दिन आप समर्पित कीजिएगा। सब तरह की बाधा पीड़ा का निदान होगा और आपको स्वतः ही सब सुख मिल जाएगा।